नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कांत पांडे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, लक्ष्मी नर्सिंग होम, जुमरे ज़िले से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो हम लोगों ने लास्ट नाइट ऑपरेट किया। उसमें कंप्लेन ये थी कि एक पेशेंट को डॉर्सम ऑफ द हैंड पे इस जगह पर एक बहुत ही छोटा सा कट लगभग 1.5 महीने पहले लगा था। काम करने के दौरान किसी चीज़ से वो कट गया था। उसने सोचा कि एक छोटी सी चोट है, किसी बगल की दुकान में जाकर कहीं छोटे से हेल्थ सेंटर पे जाकर उसने उसको स्टिच करा लिया और वो घाव लगभग 10-15 दिनों में भर गया। और उसके बाद वो पेशेंट चला गया वहाँ से ये समझ के कि वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। लेकिन जो इसका राइट हैंड के 2 फिंगर्स थे ये सीधे नहीं हो रहे थे, एक्सटेंड नहीं कर पा रहा था उस उंगली को, वो ऐसे ड्रॉप करके रह रहा था। कल वो मरीज़ मुझे किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए, पैर में चोट के लिए दिखाने के लिए आया और जब हम लोगों ने उसको कैजुअली ऐसे ही पूछा कि ये क्या हो गया तुम्हारे हाथ में, तो उसने बताया कि सर एक छोटा सा कट लग गया था। तो उसकी वो बात, एक प्रॉब्लम हो रही है सर कि ये उठ नहीं रहा। तो हम लोगों ने जब उस पेशेंट को एग्ज़ामिन किया तो हम लोगों को पता चला कि ये जो उंगलियों को एक्सटेंड करने की जो नस होती है, एक्सटेंसर डिस्टोरम, वो उस व्यक्ति की कटी हुई थी। और फिर हम लोगों की उनसे बात हुई और फिर वो एग्री हुए सर्जरी के लिए और फिर हम लोगों ने इसको ऑपरेट किया, जिसके लिए काफ़ी दूर तक हमें इसमें चीरा लगाना पड़ा उस टेंडन के एंड को एक्सपोज करने के लिए, उस नस की एंड को खोजने के लिए, क्योंकि वो चोट की वजह से काफ़ी दूर दूर चली गई थी। तो लगभग 1.5 महीने का समय बीत चुका था। काफ़ी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, पास में लाने के लिए। और अब हम लोगों ने उसको जोड़ के उसको प्लास्टर लगा दिया है, एक्सटेंशन में रख दिया है लगभग 1.5 महीने के लिए। 1.5 महीने के बाद उसको हम खोलेंगे और फिर काफ़ी फिजियोथेरेपी के बाद हमें आशा है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन इस घटना से की चर्चा हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ इस पूरे इंसिडेंस की, इस केस डिस्कशन के माध्यम से, कि जब भी कभी आपको चोट लग जाए, स्पेशली फोराम में, फोराम मतलब कोहनी के नीचे का हिस्सा, रिस्ट के एरिया में या उंगलियों में या फुट के एरिया में, पैर में, वहाँ पे क्या होता है कि पतली पतली नसें होती हैं जिनको टेंडन्स हम बोलते हैं, जो हम लोग के उंगलियों को के मूवमेंट में हेल्प करती है, चाहे वो मुट्ठी बांधने का मूवमेंट हो जिसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, या सीधा करने का जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस छोटी सी कट में आपकी नसें कट जाएं या कट गई हों, जो कि आपको एट दैट टाइम नहीं पता चलेगा। तो अब आप क्या करें, आप घबराएं नहीं। जब भी आपको इस तरह का कट लगे या किसी रिलेटिव को या किसी नोन को इस तरह का कट आपके लग जाए, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरी सलाह है कि अगर हो सके तो वुंड क्लोज़र के पहले ही, घाव को स्टिच करने के पहले ही किसी एक एक्सपर्ट से ज़रूर दिखाएं, या अपने बेसिक मूवमेंट आप चेक कर लें कि आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं कि नहीं, पूरी तरह से टाइट बंद हो रही हैं कि नहीं, या पैर की उंगलियां एक्सटेंड हो रही हैं या फ्लेक्स हो रही हैं कि नहीं, है ना। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब समय बीत जाता है काफ़ी, तो वो जो टेंडन है, जो नस है, वो रिट्रैक्ट होता है, पीछे चला जाता है और उसको रिपेयर करना थोड़ा टफ होता चला जाता है। जितना जल्दी इसमें हम उसको पता करें, अगर वो इंजरी के टाइम ही हमारे पास आ जाते, उसको एक्सप्लोर करना और जोड़ना बहुत ही ईजी होता है और एक अच्छा आउटकम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, ये आउटकम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत अच्छे से आना, या उन नसों को अच्छे से अप्रॉक्सीमेट करना। तो रिहैबिलिटेशन का टाइम या जब पूरी तरह से ठीक होने का समय है, ये भी डिले होते जाता है। तो इस चर्चा का सार यही है कि जब भी आपके रिस्ट में या फोराम के आसपास में कोई कट लगे उंगलियों में, तो आप ज़रूर इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि कहीं कोई डीप में कोई टेंडन, कोई नर्व कट तो नहीं गया, और कोई नमनेस, किसी तरह का मूवमेंट का लॉस आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है। अगर आपको डाउट है तो इवन स्टिच लगने के बाद भी आप एक बार ज़रूर किसी एक्सपर्ट से मिलें, ताकि यदि ज़रूरत हो तो उसको हम समय रहते जल्दी से एक्सप्लोर कर लें, तो इससे बेटर रिकवरी की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि अब आप जब कभी भी किसी को कट लगेगा या चोट लगेगा, तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर रहेगी कि आप इस चीज़ को ज़रूर एक बार
है। तो खुद चेक करें या किसी एक्सपर्ट से आप ज़रूर इसको चेक कराएं। ये आपको आने वाली एक मेजर प्रॉब्लम से बचा सकता है, आपकी रिकवरी को फास्ट कर सकता है, आपके किसी भी परमानेंट मूवमेंट या के लॉस को रोक सकता है। क्योंकि नर्व्स के केसेस में क्या होता है कि ये डैमेज बहुत डिले हो गया तो वो नर्व परमानेंटली डैमेज हो सकती है, जिससे रिकवरी थोड़ा डिले हो जाता है। थैंक यू।